हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 13 की, जो 31 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है सूक्ष्म जीव, और आज हम पढ़ेंगे वह उन सूक्ष्म जीवों के बारे में जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में या स्थिरीकरण में काम आते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की या नाइट्रोजन की, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। और नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, अन्य यौगिकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया द्वारा नाइट्रोजन मिलती रहती है। बच्चों, अब बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। बच्चों, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इस क्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और ये फलीदार पौधों के वर्ग में पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु जो पाया जाता है, उसके द्वारा ये होता है। उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है ये। फिर कभी कभी बिजली कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जब आकाश में बिजली कड़कती है। बच्चों, अब आगे बात करते हैं बच्चों कि आज हम नाइट्रोजन चक्र को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर रखता है। तो पहला क्या है बच्चों, इसमें मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था बच्चों। फिर यौगिक नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। फिर पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं और उसमें प्रोटीन अन्य यौगिक बनाते हैं। फिर जो भी जंतु इन पौधों को खाते हैं, वे नाइट्रोजन पादप प्रोटीन व अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है बच्चों, पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग में किए जा सकते हैं। फिर कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि वायुमंडल में भी चली जाती है। फिर आखिरी है, इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। बच्चों, अब जो नाइट्रोजन चक्र है बच्चों, वो ये वाला बताया गया है। ये आपकी फिगर जो दी हुई है, ये इसके बारे में बताया गया है, इतनी सब चीज़ों के। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सेब और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो सेब और मटर की फलों में बच्चों, फलीदार जो फल हैं, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो अगर मेन दो विधियों की बात करें, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बच्चों दो विधि द्वारा होता है, पहला और दूसरा। पहली क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा, और दूसरा बिजली के कड़कने के द्वारा। बच्चों, अगर मेन दो विधियों की बात करें तो ये दो विधियां हैं। और अगर नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो उसमें एक विधि और दे रखी है, कौन सी बच्चों, नीले हरे शैवाल के द्वारा, तो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया से हो गया। उसके बाद बिजली कड़कने वाला हो गया। और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जंतुओं की मृत्यु के बाद उपस्थित जीवाणुओं को नाइट्रोजन उससे मिलती है यौगिकों को, उसे वायु में वापस भेज देते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है बच्चों, तो उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण यह है कि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के यौगिकों में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से ये जरूरी है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, फिर प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपको करना क्या है, नाइट्रोजन चक्र ये आपको बनाना है, और अगर लिखना चाहें तो इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपके कार्यपत्रक कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।